ओके, तो सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस रोल को प्ले कर रहे हैं आप इस टाइटल में? जी, मेरे किरदार का नाम इरफ़ान है। तो ये शो कार्टेल है, इसमें 5 गैंग्स हैं। एक गैंग लीडर है खान साहब और मैं उनका नेफ्यू, उनका भांजा कहने को हूँ। वो तो कहते हैं बेटे से बढ़ के हूँ, बट मुझे कहीं न कहीं उनसे ये स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस हुआ है। तो एक बदले की भावना है, एक रंजिश है, बट मुँह पे कभी ज़ाहिर नहीं करता, पर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूँ और आई जस्ट वांट टू गेट बैक एट हिम। एंड ये सारांश है मेरे किरदार का, और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे। तो आप प्लीज़ शो देखिए और आई होप यू लाइक इट। ओके, तो सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस तरीके के रोल में इस बार आप नजर आने वाले हैं? जी, मेरे किरदार का नाम इरफ़ान है और जैसे कि आप जानते हैं शो का नाम कार्टेल है और इसमें 5 गैंग्स हैं इस कार्टेल में। और एक गैंग लीडर है खान साहब, मैं उनका भांजा हूँ। और कहने को भांजा हूँ, वो तो मुझे बेटा मानते हैं, बट कहीं न कहीं मैंने उनसे एक स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस किया है। तो ये रंजिश है, ये गुस्सा है उनके ख़िलाफ़ मेरा, ये मन ही मन में अंदर रखता हूँ, ज़ाहिर नहीं करता कभी, और बदले का मौका हमेशा ढूंढता रहता हूँ। और यही सारांश है मेरे किरदार का। और अगर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे, तो बस इतना ही बोल सकता हूँ। और आप शो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा थोड़ा बिन पैंदे का लोटा है। ओके, जिस तरीके से बताया कि काफी मतलब शेडी कैरेक्टर है ये, कि ऊपर कुछ और है, मन में कुछ और है, तो मतलब क्या तैयारी थी इस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए आपकी? जी, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने हमारे साथ खूब सारे वर्कशॉप्स किए। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा शो है, 130 एक्टर्स हैं और 5 गैंग्स हैं, तो हर गैंग के साथ कोई ना कोई डायनामिक है इस किरदार का। तो तैयारी की बात करें तो बेसिकली अपने सीन्स पे बहुत काम किया। एंड एज यू सेड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयरिंग। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट बी फीलिंग बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस। क्योंकि अगर एक्सप्रेस कर दिया या पिक हो गया तो एक तो सामने वाला जो किरदार है वो समझ जाएगा कि ये गुलाटी मार रहा है। ऊपर से ऑडियंस भी समझ जाएगी कि ये इट्स नॉट फन, दिस नो रिवील। देन अगर आपके चेहरे पे दिख जाए कि कि ये जो कह रहा है ये अर्नेस्ट नहीं है, ये ढोंग है, ये दिखावा है। तो अगर तैयारी की बात करें तो बस खूब शिद्दत से, मेहनत से अपने डायलॉग्स पे और अपने कैरेक्टर पे और उसके डायनामिक्स पे काम किया है। एंड बतौर एक्टर मुझे लगता है जब इतने सारे ट्रैक्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप योर कैरेक्टर ग्राफिंग विद ऑल द अदर कैरेक्टर्स। दैट्स वेरी वेरी इंटेग्रल इन अ नैरेटिव लाइक दिस, सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड क्या क्या नरेशन मिला था आपको इससे पहले कि डायरेक्टर ने क्या आपको नरेट किया कि किस तरीके से आपको इस कैरेक्टर में रहना है, क्या करना है? जी, मुझे स्क्रिप्ट आई थी शो की और मेरे किरदार की। और बस जैसा कि मैंने कहा कि एंड तक आपको पता नहीं चलेगा ये किसके साथ है। तो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर कि इवन इट वाज इन द एंड आई गॉट टू नो, ओके सो दिस वाज द एंटायर फियास्को, दिस वाज द एंटायर जो रायता फैला हुआ था बीच में, ये तड़का था या ये बीज था। तो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर मी कि आपको भी पता नहीं चलेगा एंड तक कि हु इज़ ही रूटिंग फॉर। कहने को ये खान साहब गैंग का एकदम राइट हैंड है, बट जैसा कि मैंने कहा उसके अंदर एक रंजिश की भावना है। तो बदला लेने का जब मौका मिलता है तो दिल तोड़ के, जी तोड़ के बदला लेता है। ओके, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, कितना मतलब प्रेशर आ जाता है जब इतनी लंबी कास्ट है, सारे के सारे एक्टर्स अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छा कर रहे हो, सबके बड़े बड़े रोल हैं, उस रोल के बीच में अपने रोल का एहसास कराना, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, कितना प्रेशर हो जाता है एज एन एक्टर? मुझे तो लगता है उल्टा प्रेशर कम होता है, बिकॉज अगर कहानी अच्छी हो तो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद चलेंगी, लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप इस भावना से काम करेंगे कि मुझे अपनी छाप छोड़नी है या अपनी पहचान छोड़नी है, वो उस सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है मैं अपना किरदार पूरे या ईमानदारी से निभाऊं, वही मेरा काम है। उसी चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं और पैसे ना भी मिले मैं वही काम करने आया हूँ। तो मैं उस सोच से काम करता हूँ और छाप छोड़े ना छोड़े वो मेरे हाथ में नहीं है। वो फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर। तो बस उतनी मेहनत से आप काम करिए। और मैं तो बतौर इसे मौके के नज़रिए से देखता हूँ। जब इतने लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, आप सीखते हैं, यू ऑब्जर्व सच वंडरफुल टैलेंट, यू रब शोल्डर्स विद देम। सो फॉर मी इट्स अ लर्निंग कर्व, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। समीर जी हैं, सुप्रिया जी हैं, ऋत्विक हैं, एंड और भी काफी एक्टर्स हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करने का, क्या कुछ निकल कर आया है साथ में? जी, हाँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं। मेरे सीन्स अधिकतर तनुज और खान साहब के साथ, जो अनिल जॉर्ज एक्टर हैं,
जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं और मेरे ज़्यादातर सीन तनुज और खान साहब जो अनिल जॉर्ज साहब हैं उनके साथ हैं। तो बस एक एक मज़ा आता है, एक 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 डायनामिक होता है सेट पे। और अनिल जॉर्ज साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने आप मिर्ज़ापुर और शोज़ में आपने उन्हें देखा होगा, पर वो बहुत मध्यम आवाज़ में बात करते हैं और तनुज को कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो सीन सुन के ऐसे दिखता था हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, बोल अपनी लाइफ। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट, तनुज इज़ अ वेरी चार्मिंग, वेरी फनी गाय एंड आई हैड अ बॉल शूटिंग फॉर दिस शो एंड इट वाज नॉट साउंडिंग क्लीशे बट वन बिग हैप्पी फैमिली। एंड अगर आपकी पर्सनली अगर बात करें तो विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीरीज कार्टेल? If I was honest, I'd say Tanuj. Major's character was the most attractive when I read the script. I really like how जिस तरह उनका किरदार लिखा गया है, the way it's written, he's the only person who has his head on his shoulders. बाकी इस पूरी दुनिया में सब सनकी एक से एक पागल बेवकूफ़ महा जोशीले महा पैशनेट महा ऑन दिस ऑफ द कफ स्पॉन्टेनियस लोग हैं, बट वो एक लौता किरदार मुझे लगता है इस पूरी कहानी में जो बहुत सुलझा हुआ, बहुत सोचा हुआ और बहुत नाप तोल के बोलता है। तो या आई थिंक उस किरदार की अपनी खूबसूरती होती है और ऐसी दुनिया में वो और निखर के आता है। सो वो किरदार मुझे बहुत पसंद था और मेरा किरदार भी कुछ ऐसा ही है, पर आई वुड से माई कैरेक्टर इज़ probably on the darker side, way more grey, and that also makes it more interesting. But yes, I like my character, but I would love Major's character. एंड क्या किस तरीके से ये सीरीज आप तक पहुंची, अगर बात करें तो मतलब कि मतलब क्या रिएक्शन था जब आपके पास में ये रोल का जब सुझाव आया एंड जब आप तक ये कैरेक्टर पहुंचा? जी मैंने ऑल्ट के साथ कभी काम नहीं किया था, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कोलैबोरेट विद देम एंड देन व्हेन आई रेड द सीन्स आई रियली लाइक द सीन्स फॉर माय कैरेक्टर। जैसा कि मैंने कहा, किसका सगा है अंत तक पता नहीं लगता, और जब इतने सारे लेयर्स और शेड्स आपको पोर्ट्रे करने होते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट्स नॉट बोरिंग, आपको बहुत चीज़ें इन द फेस नहीं करनी। इट्स वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी सटल, क्योंकि आगे वाला एक्टर पिक नहीं कर सकता। अगर आगे वाले किरदार ने पिक कर लिया कि आप उसको टोपी पहना रहे हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी लगेगी। एंड ऑडियंस को भी you keep them at the edge of their seat because they never know where he's really going or what's in his mind, what's exactly is cooking inside. So that was very, very attractive, interesting, and that's what made me bring it that's what made me sign the show. What was your reaction जब ये कैरेक्टर आपके पास में आया? This was my reaction. I was very happy, and I felt very fortunate that such an interesting character has come my way. And I was a bit nervous as well कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, because as I said कि बहुत लेयरिंग है, बहुत शेड्स हैं, उसके एग्जीक्यूशन पे भी बहुत ट्रिकी होता है कि कितना आप दिखा सकते हो, कितना आप छुपा सकते हो। तो शायद मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो डायरेक्टर छुपाएंगे कैमरे से या एंगल से, तो थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई थिंक आई हैव गिवन माय हार्ट एंड सोल टू इट, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द शो एंड लाइक माय परफॉर्मेंस। डे आफ्टर टुमारो रिलीज होने वाला है, तो नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? जी फ़िलहाल तो एक्साइटेड हूँ और I'm just looking forward to it. And 20th of August, 1:30 p.m. It's going to be live on Alt. So yeah, give it all your love because we've made it with a lot of love and labor, and I hope you enjoy it. आपके के शो के एक कैरेक्टर अभी इस टाइम पे बिग बॉस के घर में है। जी जी जी। कितना फॉलो कर रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? जी मैं करण जौहर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनके लिए वीकेंड एपिसोड ज़रूर देखता हूँ, और जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उनके विट्स हैं, जो उनका चार्म है, दीवाना हूँ मैं। आई जस्ट लव इट, जो ऑफ द कफ वो बातें करते हैं, तो उनके लिए मैंने शो थोड़ा बहुत देखा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। एंड दिव्या भी उसमें है? जी जी जी। दिव्या से मैं कभी मिला नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे, बट आई विश हर द वेरी बेस्ट एंड आई होप शी कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स व्हेन इट कम्स टू द शो। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आने वाला है आपकी तरफ से आपके फैंस के लिए? जी मैं 2 और वेब शोज़ की शूटिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो बस इतना ही कहूँगा। बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, एंड द कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी टिपिकल टू व्हाट आई हैव प्लेड इन द पास्ट. So I'm having a lot of fun shooting them, and I hope when they come out, as and when they come out, I can't talk about them as yet because they haven't been announced. पर जब भी वो बाहर आएंगी, जितना मज़ा मुझे उन्हें निभाने में आया, उतना ही मज़ा आपको उनको देखने में आएगा। लास्टली डे आफ्टर टुमारो रिलीज होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह?
बस यही कहूँगा, बहुत प्यार से बहुत मेहनत से ये शो बनाया है। आप शो देखिए और हमें प्यार दीजिए। जितना मज़ा हमें शो बनाने में आया उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा। दैट्स माई होप एंड दैट्स व्हाट आई प्रे। एंड 20th of August 1:30 PM ऑल्ट बालाजी पे लाइव होगा कार्टेल। प्लीज़ गो वॉच इट। थैंक यू। थैंक यू। ओके, मैं सबसे पहले तो असुर के बाद में फैंस वेट कर रहे हैं आपको देखने के लिए। नाउ कार्टेल में आप आ रहे हैं, बताइए किस तरीके के रोल में इस बार आप नजर आए हैं? हाँ यार, असुर के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। मुझे भी वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि वैसे मेरा भी वो थोड़ा नेगेटिव किस्म का पहला अटेम्प्ट था। बट अब कार्टेल आ रहा है और कार्टेल तो बहुत बड़ा शो है। और जैसे आपने देखा होगा कि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं कि अराउंड 138 एक्टर्स इन द शो, और काफ़ी मतलब उम्दा एक्टरों का लाइनअप है शो में। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऐसी बड़े लाइनअप में अगर आपका नाम आता है तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। तो और एक चीज़ है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ कि कार्टेल का बेस मराठी है। इट्स अबाउट अ मराठी फैमिली। तो वो भी एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ। ओके, एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो किस तरह के कैरेक्टर में इस बार आप नजर आने वाले हैं? मेरा जो रोल है, ही इज़ लाइक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। उसका नाम है धवल जाधव। और वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत लेने वाला बंदा है। बट ऐसे होता है कि धीरे धीरे उसे भी पॉलिटिक्स में उतरने का टेम्पटेशन हो जाता है। तो क्या वो पॉलिटिक्स में उतरता है, या उसे जो चीज़ें लाइफ में हासिल करनी है क्या वो सही तरीके से हासिल करता है, या वो भी थोड़ा सा ग्रे शेड्स की तरफ झुकेगा ये कैरेक्टर। ये सब तो आपको शो देखने के बाद समझ में आएगा। तो इस बार हमें किस तरीके के रोल में नजर आने वाले हैं आप, नेगेटिव और पॉजिटिव? वो यार, वही मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता है आपको उसके लिए शो देखना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ में मेरा सवाल ये है कि जब इतनी लंबी कास्ट होती है, 138 करीब एक्टर्स हैं इसमें, सारे कैरेक्टर बड़े पावरफुल लिखे हुए हैं, सारे कैरेक्टर की अपनी अपनी जगह है। इन कैरेक्टर्स के बीच में अपनी खुद की जगह और एक छाप छोड़ना, एक खुद को फील कराना कि आई एम आल्सो देयर, मैं भी हूँ उस जगह पे, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है बतौर एक्टर? सी डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई शो स्क्रिप्ट लेवल पे काफ़ी अच्छा हो, इफ़ द राइटिंग इज़ वेरी गुड, तो एक्टर्स के लिए वो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बिकॉज़ आपको ये मतलब आपके दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया है, अब इसको थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके जाना ये मेरा काम है। टू डू जस्टिस टू द स्क्रिप्ट इज़ व्हाट इज़ माय बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली ये प्रेशर भी थोड़ा था। बट मैं सच बोलूँ तो इतने सारे एक्टरों के साथ स्टैंड आउट होना, अगर आप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट की तरफ अगर आप ऑनेस्ट तरीके से देखें ना, अगर आप अपना किरदार बहुत ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें, तो आई थिंक योर जॉब इज़ डन। मुझे ऐसे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालने की कुछ ज़रूरत है। वो स्टैंड आउट वाला पार्ट तो यार हर कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा गया है कि डेफिनेटली आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट। सो मुझे ऐसे नहीं लगता कि किसी एक को ज़्यादा फुटेज दिया गया है, किसी एक को कम है। तो सबके इट्स लाइक जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उससे भी अच्छी बैटिंग करनी है, जो 7 डाउन आ रहा है उसको भी यार अगर 20 बॉल में 50 रन बनाने तो उसको भी बनाने ही पड़ेंगे। सो एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर, व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? आई बीन सीन द प्रोमोज द ट्रेलर एंड ऑल। तो मुझे जितेंद्र जोशी का लुक और कैरेक्टर काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मैं उनको काफ़ी सालों से जानता भी हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो उसका सब लुक और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जीतू इज़ इन इज एलिमेंट, और वो मतलब फोड़ने वाला है ये सब। ओके, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये सीरीज आप तक पहुंची, एंड क्या रिएक्शन था आपका कि एंड क्या लगा कि हाँ ये कैरेक्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? What was the नहीं यार, preparation? ये एक ऐसा शो है ना जो ना करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, और करने के लिए हज़ार रीज़न्स है। मैंने ऐसे मुझे बताया गया था कि एकता मैम का काफ़ी बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है। शी इज़ बीन ट्राइंग टू मेक दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो एक बात थी यार, मुझे लगा कि एकता कपूर का पैशन प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली
इसमें एक बड़ी बात होगी। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं पगला गया। वॉज लाइक, एक तो गैंगस्टर ये मेरा काफ़ी फेवरेट जॉनरा है, और गैंगस्टर जॉनरा में ऐसा कोई शो दिखने मिले जिसमें मराठी फैमिली का बेस है, इतने सारे किरदार है, इतना इमोशंस है, ड्रामा है, इंटेंसिटी है, एक्शन है, तो मैं तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाला था। अलग प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? कुछ सच बोलूँ तो ऐसा कुछ प्रिपेयर मैंने किया नहीं। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि हर किरदार ऐसा कुछ होता है कि आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ यू जस्ट लिसन टू द डायरेक्टर, सरेंडर टू द डायरेक्टर, और आपका काम हो जाता है। तो ऐसा मैंने कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं किया, बट आई यूज़ टू जस्ट स्टे इन द जोन, आई यूज़ टू बी देयर इन द मोमेंट, और आई वाज जस्ट ओबेइंग टू व्हाट माय डायरेक्टर वाज ट्राइंग टू टेल मी, और स्टेइंग ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट, और वो आई थिंक वो हो गया। क्या नरेशन दिया शुरू होने से पहले कि इस तरीके को, इस कैरेक्टर को कैसे पकड़ना है, कैसे लेना है? इस कैरेक्टर का ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये बहुत सरप्राइज करने वाला कैरेक्टर है। तो जब ये एक कैरेक्टर का कुछ ग्राफ होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीड इन करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि सटली कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी उस कैरेक्टर में जो बदलाव आते जाते हैं, वो बदलाव थोड़े थोड़े सटल तरीके से दिखाना, ताकि इवेंचुअली वो ग्राफ जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक हम ले जा सके। तो वो सटल चीज़ें करना थोड़ा चैलेंजिंग था। सुप्रिया जी हैं साथ में, और भी दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ में काम करने का अनुभव की अगर बात की जाए तो कैसा रहा? मैंने तो ज़्यादा टाइम बिताया आदित्य वासुदेव के साथ और जितेंद्र जोशी के साथ कुछ सीन्स किए, बट मैं ऋत्विक, तनुज, इन लोगों से बाद में मिला था, क्योंकि कभी ऐसे होता था कि सेट पे हम लोग साथ में हैं। तो बहुत मज़ा आया यार सबके साथ इंटरेक्ट करने में। दे वर ऑल वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेलकमिंग। तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं थोड़ा मराठी के बाहर काम कर रहा हूँ। तो पहले नर्वसनेस था पहले 1-2 दिन, लेकिन वो बाद में चला गया। और मैं वही सोच रहा हूँ यार, इतना टाइम हो गया, शो भी अब बन गया है, तो मुझे भी सबसे मिलना है, सबके साथ थोड़ा टाइम बिताना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कार्टेल आप सब जल्दी देख लो, शो को हिट बना दो, तो हम लोग सक्सेस पार्टी करेंगे और मैं सबसे मिल लूँगा। एनर्जी के साथ में असुर के बाद में लाइफ में किस तरीके का बदलाव देखते हैं? मैंने मराठी में जो फिल्में की है उसमें मैंने ज़्यादा नेगेटिव वाला जोन कभी अटेम्प्ट किया नहीं था। तो असुर के बाद वो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ आई कुड सरप्राइज माय ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा काम तो करते रहते हो, मतलब कोशिश करते रहते हो, मेहनत तो चलती रहती है, बट वो जो ऑडियंस को और ख़ुद को सरप्राइज़ करने की एबिलिटी होती है ना, वो मैं खोना नहीं चाहता। तो आई थिंक असुर ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे ऑडियंस भी सरप्राइज़ हो जाए। तो वो मैं मतलब थोड़ा 1-2 सालों में एक बार तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जिससे मैं ऑडियंस को सरप्राइज़ करते रहूं। सीजन 2 भी अभी शुरू हो गया है, या तो उस बारे में भी बताना चाहेंगे क्या स्टेटस? हाँ, असुर के सीज़न 2 का शूट, एक्साइटेड? या उसका शूट अभी चल रहा है। अगर लॉकडाउन, कोविड, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते तो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता शो, बट कोई नहीं यार, ये सब प्रॉब्लम्स तो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारा भी शूटिंग चल रहा है, और आई होप नेक्स्ट ईयर आपको असुर का 2nd सीज़न देखने मिलेगा। और क्या असुर के अलावा और क्या आने वाला है आपकी तरफ से हमें, आपके फैंस के लिए? मेरी यार 4 मराठी फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार है, वो फिल्में आएंगी। इसके अलावा मैं और 2 नए हिंदी वेब शोज़ कर रहा हूँ, एक फ़िल्म कर रहा हूँ। तो मराठी में भी मैं काम कर रहा हूँ और हिंदी में भी अभी मैं नया काम कर रहा हूँ। तो दोनों में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं अलग अलग टाइप का काम कर रहा हूँ, अलग अलग जॉनरस का काम कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि 2022 में मैं आपको सरप्राइज़ करूँगा। कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं आप एज एन एक्टर, मराठी सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में? नहीं, ऑनेस्टली अब बताऊं, पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं मराठी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं मराठी में सोचता हूँ, बट हिंदी में भी अब मुझे काम करने का बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि OTT एक ऐसा मीडियम है ना जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं, और ऑडियंस तभी आपके शो में टाइम इन्वेस्ट करेगा अगर उनको राइटिंग पसंद आ रही है, शो की कहानी पसंद आ रही है और आपका किरदार पसंद आ रहा है।
और डेफिनेटली OTT में इतने अच्छे अच्छे रोल्स जनरेट हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स जनरेट हो रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अनटच थे, वो सब सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है एज एन एक्टर। तो मैं ये सब प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, लास्टली 20 तारीख को आ रहा है, आज 18 तारीख है, क्या कहना चाहेंगे फैंस को? यार अब तो बहुत एक्साइटमेंट पीक पे है। 2 दिन में शो आ रहा है, 20 अगस्त को शो आ जाएगा। आई एम श्योर आपने भी ट्रेलर देखा होगा और ट्रेलर को अमेजिंग रिस्पांस मिला है। तो कार्टेल एक ऐसा शो है जो मुझे नहीं लगता आपने मिस करना चाहिए। आप डेफिनेटली इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप पहला एपिसोड देखना शुरू करेंगे तो आप एंड तक जाएंगे, बिंज वॉच करेंगे ये शो। तो डेफिनेटली कार्टेल देखिए 20 अगस्त से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।